माता दी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मॉर्निंग के 3 बजे से ही उठ गए हैं, क्योंकि हम लेडीज़ों को अगर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर नींद भी कम ही आता है। तो फिर नींद अच्छे से हमने लिया नहीं है आज, और क्योंकि 12-1 बज जाते हैं हमें वाईटी जैसे जो भी है कमेंट हम हमारे फ्रेंड्स लोग का पढ़ना, उनको रिप्लाई देना, और फिर से 2:30 बजे हमारा नींद खुल गया था। तो आधा घंटा फिर हमने जो भी कमेंट आया था उसका रिप्लाई दिया, और उसको फिर रखने के बाद फ्रेंड्स तुरंत से हम अपने काम में लग गए हैं 3 बजे से। तो यहाँ पर कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, कल मौसम काफ़ी ख़राब था तो कपड़े उतार कर बस ऐसे ही हम रख दिए थे, क्योंकि लिपाई पुताई में भी हमारा समय जाता है और डेली के घर के जो साफ़ सफाई के काम होते हैं, और फिर से सामने त्यौहार है तो त्योहारों पे काम और भी बढ़ जाता है। और ये रूम देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बीच में डबल बेड लगा हुआ है और किनारे किनारे पूरा सामान से भरा हुआ है, क्योंकि इसी रूम में मेरा सभी सामान रहता है, अलमारी दोनों, और फिर इसके बाद से इन्वर्टर का जो भी है बैटरी वगैरह, और जो चावल वगैरह थोड़े बहुत कंडाल में भर के रखे हैं। और यहाँ पर जैसे कंबल वगैरह थोड़ा सा हमने सूटकेस में रख कर और उसी के ऊपर रख दिया है, उसको ढक दिया हमने तौली से। और अभी झाले भी यहाँ पर लगे हुए हैं थोड़ा बहुत, तो उसको भी हमने जो भी रूम के अंदर का साफ़ सफाई का काम था, झाड़ू उड़ू का काम निपटाने के बाद 4:30 बजे यहाँ बाहर हम झाड़ू देने आ चुके हैं, क्योंकि अंदर का जो भी काम है सब फिनिश कर लिए हैं। और काम जब काफ़ी ज़्यादा रहता है तो हमें भी टेंशन सा बना रहता है फ्रेंड्स कि कब अपने काम को ख़त्म करें, क्योंकि मिट्टी का काम जो है मौसम सही हो या ना हो पर हमारा जो गांव में डेली ही चलता रहता है कुछ ना कुछ मिट्टी का काम। तो अभी के टाइम पे देख सकते हैं आ चुके हैं तालाब के पास, और लेकर चलते हैं ताज़ी ताज़ी सी गीली गीली सी मिट्टी, क्योंकि आज मिट्टी का काम काफ़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा ही मिट्टी लेकर जाना पड़ेगा। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए, और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो यहाँ देख सकते हैं आसानी से तालाब के पास से हमें गीली गीली सी मिट्टी मिल जाता है, तो फिर क्या है कि मिट्टी फुलाना नहीं पड़ता है, तो एक टेंशन हटा रहता है कि मिट्टी फुलाने का टेंशन नहीं होता है। तो बस मिट्टी उठाते हैं, जो भी काम होता है उसको कर लेते हैं। तो अभी तो फर्स्ट बाल्टी ही यहाँ पर हम मिट्टी ले जा रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 बार हमें और आना पड़ेगा, क्योंकि आज मिट्टी का काम ज़्यादा है। मिट्टी का जो घर है उसमें हम अधूरा ही काम छोड़े हुए हैं, थोड़ा अभी बाकी ही रह गया है दीवार पे मिट्टी का छपाई करना। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं उनको भी मिट्टी का काम पसंद है, लिपाई पुताई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ ही मिट्टी का काम होता है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो फिर अभी के टाइम पे आज गुरुवार का दिन है फ्रेंड्स, लिपाई पुताई तो नहीं होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेहनत का काम आज हमें मिट्टी का करना है। तो फिर अभी जो बाल्टी है, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल भी मिट्टी का जो ब्लॉग होता है फ्रेंड्स उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं। ऐसे हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मिट्टी निकालते हुए देखना भी पसंद है, और मिट्टी का जो भी काम करे उस वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट देखना नहीं पसंद है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमारा बाल्टी भर चुका है, तो अब बाल्टी उठाते हैं फ्रेंड्स और सीधे चलते हैं घर। और कई सारी जो 2-3 बाल्टी ले जाना है तो वो हम क्लिप छोड़ चुके हैं, और यहाँ हम एक तसला हमारा मिट्टी भर चुका है, ये 3 बाल्टी का मिट्टी है। और यहाँ देख सकते हैं 1 बाल्टी हम गोबर लाए हुए हैं, तो इसी जिसमें हम गोबर रख रहे हैं इसी में और मिट्टी लेकर, और इससे हम भर के एक तसला तैयार करेंगे मिट्टी अपने जो मिट्टी का घर है उसमें छपाई करने के लिए। तो फिर देखते हैं कि इतने में कितना हमारा दीवार कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि जब छपाई होता है मिट्टी का तो काफ़ी सारी मिट्टी भी लगती है। तो अभी के टाइम पे तो इतना ही मिट्टी लेकर आए हैं, और देख सकते हैं सिद्धार्थ भी आ चुका है। तो और सिद्धार्थ को मिट्टी देखते ही उसे
जैसे ये होने लगता है कि अब लिपाई होगा, अब घर के अंदर हमें एंट्री नहीं हो हमारा होगा, क्योंकि जब भी लिपाई करती हूँ तो फिर वो आता है तो उसको मना करती हूँ कि अभी अंदर मत जाना, अभी लिपाई हो रहा है, जहाँ से लिपाई होता रहता है उससे जाने नहीं देती हूँ। तो बस खड़ा होके देख रहा था और पूछ रहा था आंटी फिर से लिपाई करेंगी क्या, तो वही उनसे बातें भी कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर गोबर मिट्टी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब अच्छे से मिक्स हो जाता है तो फिर दीवार पे लगाते भी बनता है। तो यहाँ थोड़ा सा इसमें कंकड़ भी है फ्रेंड्स मिट्टी में, क्योंकि तालाब से अभी जस्ट उठा कर ही लाए हैं, और जो तालाब के जो जिस तालाब में घास वगैरह होते हैं तो जड़े भी होता है उसका, तो वो भी चला आया है। तो अभी देखिए थोड़ा मिट्टी कम पड़ रहा था तो इस तसले से मैं इसमें रख रही हूँ थोड़े थोड़े मिट्टी करके, और इसको अच्छे से मसल कर एक जैसे मिक्स कर देंगे, पूरा गोबर और मिट्टी एक ही में मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद तो फिर चलते हैं मिट्टी के सॉरी फ्रेंड्स, रसोई घर में तो आज नहीं मिट्टी वगैरह का काम चालू करेंगे, और जो होली का त्यौहार है बीतने के बाद ही वहाँ के दीवार पे भी मिट्टी का छपाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल में अभी जो हमारा काम अधूरा है मिट्टी का, उसको चलते हैं आज, देखते हैं कि कितना पूरा हो पाता है इतनी मिट्टी में। और आप लोग भी वीडियो पे बने रहिएगा। तो यहाँ पर अब इसको एक हाथ से मसलते नहीं बन रहा है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर एक हाथ जैसे कैमरा पकड़े हुए होते हैं, मसलते तो एक ही हाथ से हैं, दोनों हाथ जल्दी नहीं लगाते हैं। लेकिन जब एक हाथ में कैमरा पकड़े हुए होते हैं तो सपोर्ट नहीं होता है, बिल्कुल जैसे ताकत नहीं लगता है अच्छे से। तो बस अब यहाँ पर हमने कैमरा थमा दिया है सृष्टि को, और यहाँ मैं मिट्टी को तैयार करने में लग गई हूँ, क्योंकि जब मिट्टी और गोबर ज़्यादा होता है तो मसलने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उसको तैयार करने में थोड़ा सा नीचे ऊपर करके मिट्टी और उससे मसला जाता है, तभी चिकना सा हो जाता है, और दीवार पे छपाई करने में भी बिल्कुल जैसे दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा भी उसमें नहीं होता, अच्छे से लम्स बन जाता है इसमें। तो यहाँ मसलने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे हमने बोला है सृष्टि को कि थोड़ा सा कैमरा को जूम कर दो, तो यहाँ कैमरा को सृष्टि थोड़ा सा जूम करेगी, क्योंकि अच्छे से देख सकते हैं हमारा गोबर मिट्टी मिक्स हो चुका है। और लेकिन अभी इसमें जड़े वगैरह एक आँख हैं, तो जैसे जैसे मैं मसलते जा रही हूँ वैसे वैसे इसको थोड़ा सा निकालते जा रही हूँ हाथों से, जैसे मेरे मसलते टाइम मेरे हाथों में आ जा रहा है तो उसको बाहर में निकाल कर फेंकते जा रही हूँ। तो ऐसे भी क्या है मिट्टी भी हमारा अच्छे से सन जा रहा है, और जो है इसमें कंकड़ वगैरह वो भी निकल जा रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा जो कंकड़ है वो छूट जा रहा है इसी में। तो उसको जब दीवार पे लगाएंगे तो लगाते टाइम पे खुद अगर वहाँ कंकड़ होगा तो पता चल जाता है, तो उसको निकाल देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ हमारा अब मसल चुके हैं इसको, अभी इसको अगर मसलते तो थोड़ा टाइम और लगता, लेकिन लेट भी हो रहा है फ्रेंड्स, और हमें दोपहर का जो लंच है उसके लिए भी तैयारी करना है, तो वहाँ मैं मिट्टी को दिखा रही थी। और इसके बाद से अब आ चुके हैं, ये थोड़ा सा जगह नीचे का छूट गया था तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर का तो हमने लगा लिया है, और जो भी है यहाँ का जितना भी मिट्टी का छपाई किए हैं फ्रेंड्स ठंड में ही हुआ था, और जब से थोड़ा ठंड कम हुआ है तब से तो क्या ठंड था तभी से इसमें काम भी बंद है, क्योंकि थोड़ा रिलेशन में शादी भी पड़ गया था, और जैसे कहीं कहीं के काम एक ना एक लगे रहते हैं, और आप लोग हर ब्लॉग में ही देखते हैं कहीं जैसे आज यहाँ का काम कर रहे हैं तो फिर जब लिपाई पुताई जहाँ होता रहता है, क्योंकि वहाँ कंटिन्यू अगर लिपाई पुताई हो तभी जगह साफ भी दिखता है। तो अगर 2 दिन यहाँ काम कर देते हैं तो फिर अंदर का जो भी लिपाई पुताई किए हैं वो गंदा सा हो जाता है, फिर वहाँ करने लगते हैं। तो ऐसे में हमारा यहाँ का काम रुक गया था इसी चक्कर में। तो लेकिन अब यहाँ हम थोड़े थोड़े समय निकाल कर यहाँ का भी काम पूरा फिनिश कर देंगे जितना भी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा है, ज़्यादा काम को तो हम फिनिश कर चुके हैं और वीडियो में भी शेयर किए हैं। अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठंड में हमने इस वीडियो को बनाया हुआ था। तो यहाँ पर
अब हम अच्छे से लगाते जाएंगे फ्रेंड्स। और पहले मिट्टी को जो छपाई का काम है उसको कर देते हैं, तो बाद में हम जब यहाँ छपाई हो जाता है तो फिर बराबर सा, जैसे जितना बराबर ऊपर का है वैसे ही थोड़ा सा हाथ में पानी लेते हुए इसको चिकना कर देते हैं। ऐसे पे क्या है कि जैसे इसमें दरारें नहीं फटता है, वैसे भी इसमें हम गोबर मिलाए हुए हैं, तो मिट्टी अगर खाली मिट्टी ही होता तो दरारें फटने का चांस होता, लेकिन इसमें हम गोबर मिलाए हैं तो बिल्कुल भी देख सकते हैं जो पहले का सूखा हुआ है उसमें भी बिल्कुल भी दरार नहीं है। जो मिट्टी फट जाता है सूखने के बाद वो बात नहीं है इसमें। और जहाँ कंकड़ है फ्रेंड्स, तो मिट्टी को जब हम अच्छे से चिकना कर रहे हैं पानी लगाते हुए, तो कंकड़ भी पता चल जा रहा है, तो वो निकालते जा रहे हैं। नहीं तो फिर कंकड़ रहेगा तो फिर कभी पुताई करेंगे तो फिर वो वहाँ से अगर कंकड़ निकलेगा तो फिर मिट्टी उखड़ने लगेगा वहाँ से, तो इसीलिए। और दीवार कितना ज़्यादा ख़राब था फ्रेंड्स, लेकिन मिट्टी यहाँ लगाने के बाद काफ़ी दीवार अच्छा लगने लगा है। जहाँ तक मिट्टी लगाए हुए हैं वहाँ का भी दीवार अच्छा लगता है। और यही प्लास्टर करवाते तो फिर 2-3 महीने बाद ही फिर यही हाल होता दीवार का, क्योंकि हमारे यहाँ जो दीवारों पे सीलन काफ़ी ज़्यादा लगता है फ्रेंड्स, और फर्श भी ख़राब होता है बहुत जल्दी, क्योंकि बाजू में ही तालाब है। तो फिर यहाँ पर किस वजह से जैसे सीलन लगता है मुझे तो नहीं समझ में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीलन लगता है दीवारों में और बहुत ही जल्द ख़राब भी हो जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि बस इस रूम में हम प्लास्टर का काम करवाएंगे ही नहीं, इसमें पूरे रूम में हम मिट्टी का ही काम करेंगे अपने हाथों से, खुद की मेहनत से। और इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा था, उस कड़कड़ाती ठंड में भी हम मेहनत करते जा रहे थे, क्योंकि दूर से कहीं ठंड में जैसे अभी तालाब के पास जा रहे हैं मिट्टी लेकर आ रहे हैं वो बात नहीं था। यहीं बाजू में जो कारखाना का कालीन का एक काट है वो निकल गया था, उसको निकलवा दिए थे हम, तो फिर वहाँ का जगह खाली हो गया था, वहाँ से मिट्टी भी निकालना ज़रूरी ही था, तो वहीं से मिट्टी उठाते थे, मिट्टी को फुलाते थे और दीवार पे लगाते जाते थे। तो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन अभी जितना भी सामने का दिख रहा है अभी इतना बाकी है, तो इसको भी कंप्लीट करना है। और देख सकते हैं इधर का दीवार भी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ऐसे दीवारों पे छपाई करना आसान नहीं है। और एकदम मिट्टी छपाई करते टाइम हाथ छिलने लगते हैं, देख सकते हैं सीमेंट भी उभरा उभरा सा है और ईंट भी, तो हाथों का एकदम बुरा हाल हो जाता है जब लगातार जब हमें ऐसे जगहों पे मिट्टी का काम करना पड़ता है। तो क्योंकि उस समय फ्रेंड्स जो जिस दीवार पे हम सामने वाला उस साइड का दीवार है दिखाएंगे आप लोगों को, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा रूम, तो उधर का दीवार पूरा ऐसे क्लीन करने में मिट्टी, वहाँ पर मिट्टी का छपाई करने में मेरा हाथ एकदम छिल गया था, सच में छिल गया था। और बहुत ही दर्द भी हो रहा था, ठंड का समय था ही, बहुत तकलीफ़ हुआ। और हमारी एक यूट्यूबर ही सिस्टर हैं, उनका कमेंट आया था, उनका भी ब्लॉग चैनल है, तो उन्होंने कमेंट किया था कि जैसे कि मिट्टी का काम में तो बहुत मेहनत लगता है सिस्टर, और आप भी थक जाती होंगी, क्योंकि हमने मिट्टी का काम किया है, बहुत ज़्यादा थकान होता है। तो हाँ सिस्टर, बहुत थक जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का ही काम हमें नहीं होता है मिट्टी के काम के बजाय। अब इस टाइम पे हमारे खेतों में जो गेहूँ मटर सरसों भी तैयार होने लगे हैं, तो अभी घर के काम कर रहे हैं, और घर के इतने सारे काम होते हैं कि फिर खेत में जाने का तो फुर्सत ही नहीं है। लेकिन तो फिर अगर देखेंगे जब मज़दूर मिल जाते हैं तो हमारा खेतों का काम आसानी से हो जाता है। नहीं तो फिर अगर जब मज़दूर नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स, तो फिर खुद को ही अपना काम खुद से ही करना पड़ता है। तो अभी मटर तैयार हुआ है तो थोड़े थोड़े करके शाम को जाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा मटर, जैसे अभी हरा मटर है तो फिर हरा मटर खाने का कुछ स्वाद ही अलग होता है, वो भी खेत का। तो इस टाइम पे तैयार हो चुका है, तो शाम को थोड़ा सा समय निकाल कर चली जाती हूँ, वो भी रोज़ नहीं फ्रेंड्स, जैसे कि 2-3 दिन बाद ही जाती हूँ, क्योंकि रोज़ जाने का टाइम ही नहीं होता है। काम ही इतने ज़्यादा यहाँ पर होते हैं फ्रेंड्स कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और थोड़े से जैसे 2 घंटे का टाइम तो खुद हमें चाहिए अपने, जैसे कि जो भी ब्लॉग शूट हुआ होता है उसका एडिटिंग है, और शाम का टाइम
तो हमारा इसी में चला जाता है 2 घंटे का। और उसके बाद से फिर शाम हो जाता है, तो फिर शाम का जो भी है खाना बनाने का काम सृष्टि का ही रहता है। वो अपना खाना बनाने का काम संभाल लेती है और मैं अपना जो भी है एडिटिंग वगैरह का काम करके आप लोगों तक अपना वीडियो पहुंचाने का काम कर लेती हूँ। इसी में समय निकाल कर ये सब सारे काम होते रहते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक ही आज कंप्लीट रखेंगे और ये जो छूटा हुआ है थोड़ा सा, इसको भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मिट्टी तो लगेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही मिट्टी लगेगा, क्योंकि यहाँ का दीवार थोड़ा ठीक है। और जहाँ का दीवार ठीक नहीं रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा सीमेंट निकले होते हैं, ईंट अंदर होते हैं, तो इस तरीके के दीवार पे मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, हाथों का भी मरम्मत हो जाता है। तो अभी मिट्टी हमें गोबर में डालकर फिर से तैयार करना पड़ेगा। तो अगर फिर से वही काम करेंगे फ्रेंड्स तो काफ़ी लेट भी हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने जो भी है लिपाई पुताई साफ़ सफाई के साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान देना पड़ता है। और नाश्ता बनाने का काम तो सृष्टि कर चुकी है। इस समय जो हरा मटर खेत से आता है तो उसको शाम को ही मटर निकाल कर रखे होती है, और जो पापड़ चाय और हरा मटर नाश्ते में बच्चों को हो जाता है, और एक काम सृष्टि ही करती है। इसके बाद से जो जितना भी काम होता है घर के अंदर का सारा काम मैं फिनिश करने के बाद ही नहाने के बाद किचन में जाती हूँ। और एक बार जब हमें चाय पीना होता है मॉर्निंग में, एक बार हमें चाय चाहिए ही फ्रेंड्स, क्योंकि चाय के बिना तो बिल्कुल भी जैसे माइंड काम ही नहीं करेगा। तो मॉर्निंग में जब जैसे झाड़ू उड़ू का काम फिनिश हो जाता है तो फिर एकदम जैसे मूड भी फ्रेश हो जाता है, कि जो भी है सबसे फर्स्ट काम झाड़ू का ही होता है। उसके बाद से फिर हाथ मुंह धुलने के बाद हमें चाय चाहिए। 1 कप चाय पीने के बाद तो फिर से अपने मिट्टी के काम में लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी लाना भी होता है, तालाब से मिट्टी को तैयार भी करना होता है। फिर जहाँ हमको लिपाई पुताई करना होता है वहाँ लिपाई पुताई करते हैं। उसके बाद से थोड़े बहुत जो कपड़े धुलाई का काम होता है, नाश्ते वगैरह के बर्तन होते हैं, सभी कुछ जितना भी काम है सारा काम निपटाने के बाद ही मैं फिर से अपना जो दोपहर का लंच है उसको करने के लिए मैं जाती हूँ। नहाने के बाद पूजा होता है, पूजा करने के बाद फिर से किचन में जाती हूँ। तो दोपहर का लंच हमारा 10 साढ़े 10 बजे तक 11 बजे तक वो भी काम हो जाता है। और जिस दिन हमारा लिपाई पुताई का काम ज़्यादा रहता है उस दिन लेट भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इस दीवार पे जो हमने छपाई किया है जितना, वो हाथ में थोड़ा सा पानी लेने के बाद मिट्टी को अगर हम अच्छे से जैसे थोड़ा सा हाथ फेर देते हैं तो चिकना हो जाता है, मिट्टी बैठ जाता है पानी से। तो अब इस साइड का भी हम इसी तरीके से कर देंगे। और देख सकते हैं मिट्टी लगाने के बावजूद भी यहाँ का जैसे उखड़ा उखड़ा सा कहीं कहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो दीवार है काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीमेंट इस पर निकला हुआ है। और नीचे का दीवार तो आपने देखा ही, सीलन के वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो हमने कहा बस जहाँ प्लस्तर है सभी जगह तो प्लस्तर है, लेकिन ये जो जितना भी कारखाना है हमारा उसमें प्लस्तर नहीं है फ्रेंड्स। तो उस कारखाने का ये रूम खाली हो चुका है। अब इसमें जैसे कालीन बिनाई का काम नहीं होता है तो इसको हम मिट्टी से पहले तैयार करेंगे। इसके बाद से फिर इसमें जो भी है अपने तरीके से यहाँ भी हम जो करना होगा आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारा ये रूम मिट्टी का जो घर है अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा जगह कहीं कहीं रुक गया है, वहाँ पर मिट्टी लगाना बाकी ही है। एक हमारे सिस्टर ने कमेंट किया था कि हम होम टूर कब करवा रहे हैं, तो उनको रिप्लाई में भी दिया है हमने कि बहुत ही जल्द करवाएंगे। और जैसे फिक्स टाइम नहीं दिया है फ्रेंड्स, और कैसे दे सकते हैं, अभी त्यौहार भी सामने है। तो होली के बाद हम अपने जितना भी होम टूर यहाँ का है आप लोगों को होली के बाद जल्द से जल्द हम यहाँ का होम टूर करवाएंगे फ्रेंड्स। लगा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए, और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो बस अब वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।